सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। अ, प्रभु ने और एक दिन हमें वचन के पढ़ाई में दिया है और प्रभु हमें मदद करे। आज के मनन में पिछली बार हम जो सोच रहा था उसका आगे हम देखेंगे। पिछली बार हम ये देख रहा था कि डिस्पेंसेशन या फिर परमेश्वर का वितरण का तरीका नहीं समझ में आने के वजह से मार्टिन लूथर का जीवन में क्या गलती हुआ। हमने देखा कि मार्टिन लूथर बहुत बड़ा सच्चाई को मसीही दुनिया में लेके आया कि विश्वास के द्वारा उद्धार है। हमारा आज का जो भी हमारा विश्वास है उसका शुरुआत मार्टिन लूथर ने लाया। सारे दुनिया कर्म के द्वारा उद्धार को समझ रहा था, जबकि मार्टिन लूथर इस बड़ा सच्चाई को समझा। वो एक याजक था, प्रीस्ट था, रोमन कैथोलिक, लेकिन उधर से वो बाहर निकला और उसके वजह से बहुत उसका जान के ऊपर खतरा आया, बहुत परेशानियां हुआ और बहुत मेहनत की और बहुत लोगों को प्रभु में लाया। अब ये मार्टिन लूथर इसराइल और कि इसराइल और इसराइल और कलीसिया एक है समझकर वो बाइबल का पढ़ाई जारी रखा। और उसका वजह से मैंने पिछली बार एक बात बताया, वो है स्टेट चर्च। स्टेट चर्च मतलब कलीसिया को राजनीति के साथ साथ सोचना या राज्य को भी कलीसिया के भाग बनाना, क्योंकि इसराइल में ऐसा था। इसराइल में मंदिर और राजा राज्य ये एक ही था। और ये जो गलती उनका जीवन में हुआ और उसका वजह से वो युद्ध को भी मतलब स्वागत करने का एक मोड़ आया। और मार्टिन लूथर खुद दुखी था, क्योंकि वो देखा कि जब स्टेट चर्च बनता है या कलीसिया को राजनीति के साथ जब जोड़ता है, तब युद्ध और इस तरीके के बातें आते हैं और बहुत से ऐसे गलत चीजों को वो खुद उसको देखना पड़ा। और मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसे ऐसे लोग युद्ध के लिए गया और युद्ध में कुछ लोग मारा भी गया, और जब राज्य के लिए मरते हैं तो ऐसा मरते हैं जैसे कि मसीह के लिए मरा। आपको उसका प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? मतलब अभी कई दूसरे धर्मों में यही बात होता है, वो अपने धर्म और राज्य को मिला देते हैं। राज्य ही धर्म है, धर्म ही राज्य है, और उसको भगवान का एक रूप देता है, तो भगवान के लिए लड़ रहा है, ऐसा हो गया। चाहे दुश्मन हो चाहे अपने हो, ये मनसा जब आते हैं, नेशनलिज्म आते हैं, तो उसमें खून खराबा बहुत होता है और सोचते हैं कि राज्य के लिए अगर मरते हैं तो वो ईश्वर के लिए मरने का बराबर माना जाएगा। और फिर ज्यादा लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मरते कैसे हैं? दूसरों को मारते वक्त मरते हैं। तो राज्य का सुरक्षा और परमेश्वर का सेवा को मिलाकर सोचोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग हमें सोचना है, और तब हमें एक संतुलितावस्था मतलब मन को बैलेंस में लाने में प्रभु हमें मदद करेगा। और जितना भी धर्म इस तरीके से मिलाने का कोशिश किया है, उधर खून खराबा आप देख सकते हैं। और यही बात क्रिश्चियन रिलीजन में भी हुआ। यही बात शुरुआत रोमन कैथोलिक चर्चेस में हुआ। बहुत से युद्ध हुआ और उसको क्रूसेड्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, क्रॉस लेकर युद्ध के लिए जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से युद्ध के लिए जाते हैं, जबकि यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं सिखाया। तो ये प्रॉब्लम पूरे कैसे हुआ? ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि वो डिस्पेंसेशन या परमेश्वर के समय समय के मनुष्यों के साथ जो वितरण है, व्यवस्था है, उसको समय समय में अलग करने में मार्टिन लूथर कामयाब नहीं हुआ। और आज
ये बात जब मैं कहता हूं कितना महत्वपूर्ण है, मतलब पूरे दुनिया में ये बात कितना महत्वपूर्ण है। अगर इस बात को मैं जो बोलता हूं सही मन से अगर समझेंगे तो मनुष्यों को प्यार करना बहुत जरूरी है, मनुष्य को मूल्य देना बहुत जरूरी है। धर्म के साथ और राज्य के साथ जब मिला दोगे तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि हमारा दुश्मन को मारना पुण्य है, और दुश्मन कौन है, वो हमारा कल्पना के अनुसार है, ये दुश्मन है, तो मारो मारे मारा मारी शुरू हो जाता है। तो ये क्रिश्चियन धर्म में भी हुआ, जबकि वचन उसका कड़क विरोध था। और पौलुस कितने बार बोला कि यीशु मसीह में ना इस्राएल है, ना यूनानी है, और ना कलीसिया है, तो यीशु मसीह में केवल प्रभु के बच्चे हैं, ये आपस में नहीं मिलाना चाहिए। तो देखो पौलुस ने ये बात समझाया, और ये कितना गंभीर है कि आज हमें समझ में आ रहा है, और आज उसका फायदा भी हमें समझ में आ रहा है। नहीं तो हम भी मतलब युद्ध करना पुण्य समझेंगे, और हम भी युद्ध करते, हम भी हथियार लाते, हम भी क्या बोलते हैं, इंकलाब जिंदाबाद बोलते, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। मतलब मसीही लोग उस डायरेक्शन में गया नहीं। उसका एक कारण यह है क्योंकि हमको डिस्पेंसेशन थोड़ा बहुत विश्वासियों को समझ में आया, वो फायदा उसमें रहा। और इसलिए सारे नौजवान लोगों को मैं कहता हूं, अगर आप पुराना नियम पढ़कर किसी को जोश आ जाते हैं, अरे देखो योशुआ ने क्या किया, मूसा ने क्या किया, मैं भी करूंगा दाऊद ने चारों तरफ के अन्य जाति लोगों को मारा, मैं भी मारूंगा, है ना। ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल गलतफहमी की वजह से होता है, गलतफहमी की वजह से होता है। दाऊद के, तो फिर ये प्रश्न आता है कि दाऊद के समय पर दाऊद ने ऐसा किया तो वचन उसको मान्यता दिया, वो क्यों? क्या उत्तर देंगे हम? जरा मुझे बताइए, कोई भाई या बहन की क्या उत्तर देंगे कि जब जोशुआ ने मारा, मूसा ने मारा, शमूएल ने मारा, दाऊद ने मारा, तो ये अन्य जातियों को मारना उस समय सही और अभी गलत, ऐसा क्यों हुआ? उसको अगर कोई हमसे ऐसा बोले कि आप लोग भी मारते थे, आपके बाइबल में भी लिखा है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं उसको मारो, है ना, अभी आप लोग नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग अभी चालाक निकले, जबकि आपके बाइबल में लिखा है मारने के लिए, तो आप क्या उत्तर देंगे? प्रभु यीशु में प्रेम करना सिखाया। प्रभु ने प्रेम करना सिखाया बैरिकी को। हाँ, बहुत अच्छा, यीशु मसीह ने प्रेम करने के लिए सिखाया, तो वही यीशु मसीह दाऊद को मारने के लिए भी सिखाया है ना, उसका उत्तर दो। प्रश्न वो है, मूर्ति पूजा की वजह। मान लिया यीशु मसीह ने अच्छा सिखाया और आप लोग अच्छा करते हैं, लेकिन दाऊद को सही कैसा बोला? दाऊद को बाइबल ने सही बताया कि तुमने किया, जोशुआ ने किया, मूसा ने किया, सही किया, वो सही वही परमेश्वर ने बताया, ऐसा क्यों? ये प्रश्न है। हाँ जी, तो हम क्या उत्तर देंगे? हमें ये उत्तर देना पड़ेगा कि उस समय दो बातें हैं। एक, अन्य जातियों में व्यवस्था नहीं होने का वजह से उनके बीच में बहुत से गलत रीति रिवाज, जैसा कि बच्चे को बलि चढ़ाना और उस तरीके के बातें चल रहे थे जिसको रोकना था, और वो तरीका इसराइल ना सीखे, इसराइल को अलग रखना था। तो चारों तरफ के दुश्मन को इसराइल से मिलने में रोकना था, मिलन, आपस में मिक्सिंग नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि इसराइल के जो परमेश्वर का उपदेश है, उस उपदेश में इसराइल टिके रहेंगे, ताकि इसराइल परमेश्वर का जन के रूप में अलग रहेगा, तभी यीशु मसीह के उम्मीद में वो रहेंगे और यीशु मसीह उधर आ पाएंगे।
अगर वो अन्य जातियों के साथ मिल गया तो यीशु मसीह जब आएगा तो उनको कोई पहचानेगा नहीं, उनके आशा में कोई इंतजार नहीं करेंगे और उनका पहचान नहीं होगा और उनका पहचान का कोई महत्वपूर्णता नहीं होगा। और फिर यीशु मसीह जब क्रूस पर मरते हैं तो इसराइल का जिम्मेवारी है पूरे दुनिया को वो आशीष पहुंचाना, लेकिन पूरा दुनिया के साथ इसराइल मिल गया। इसराइल को परमेश्वर ने अलग किया, इसराइल को अब्राहम से ऊर से अलग किया, फिर उधर से फिर उसको अलग करने के लिए मिस्र देश में लेके गया, फिर मिस्र देश से अलग करने के लिए उसको कनान देश में लेके आया और कनान देश में उसको अलग करने के लिए चारों तरफ के लोगों को हटा कर रखा और उनको अलग उपदेश दिया। फिर उन्होंने वो जब मिल गया तो फिर परमेश्वर ने फिर उनको बाबिलोन में लेके गया और उधर उनको फिर शुद्ध किया और फिर अलग कर कर लेके आया। देखो, ये अलगाव को टिके रखने के लिए ये युद्ध सारे हुआ और जब यीशु मसीह दुनिया में आया तुरंत कहा कि अभी फर्क नहीं है, अभी ये पूरा दुनिया में तुम्हें ये सुसमाचार पहुंचाना है। अभी तक मैंने तुमको संभाल कर रखा ताकि मैं तुम्हारे बीच में आ पाऊं और अभी मैं आ गया है। अभी अलग वितरण का तरीका, अलग प्रकटीकरण का काल शुरू हुआ है और वो डिस्पेंसेशन है जो कलीसिया का डिस्पेंसेशन या कलीसिया का ये। तो परमेश्वर के एक एक समय का उद्देश्य का प्राप्त करने के लिए या पूर्ति के लिए वो काम किया गया, ये आपको बताना पड़ेगा और ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। तो अगर शाऊल मारने के लिए निकले, अगर पतरस मारने के लिए निकले, यीशु मसीह ने बोला तलवार जो उठाएगा तलवार से नाश होगा। और जब उनको तलवार उठाने के लिए पुराना नियम में कहा गया तब उनको ये नहीं कहा गया हर जगह जाकर हमला करो, केवल आपके पड़ोसी को दूर रखो। पड़ोसी के साथ आपके मिलन मतलब शादी के संबंध में और त्योहार और विश्वास के संबंध में मिलन नहीं होना चाहिए। तो ये आज के लोगों में ये समझ बहुत जरूरी है। कोई भी अगर सोचता है कि क्या बोलते हैं सारे धर्म में एक तरीके का आतंकवादी है तो हमारे बीच में ऐसा क्यों नहीं है, इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने ये बताया पहले ऐसा नहीं था, पहले आतंकवादी को मान्यता देता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात समझना चाहिए। आप दुनिया में कोई भी जगह पर जाकर हमला नहीं कर सकते। पुराना नियम में भी कोई भी जगह पर जाकर हमला आपको नहीं करना था। मिस्र देश को भी आप छोड़कर आ रहे थे, मिस्र देश पीछे आया इसलिए मारा गया, लेकिन मिस्र देश को भी नहीं मारना था, वो छोड़कर आ रहा था, लेकिन मिस्र देश के लोग उसको हमला करने के लिए आए। मोआब के देश के लोगों को, एदोम के देश के लोगों को परमेश्वर ने इसराइल को बताया कि वो तुम्हारा भाई है, उनको मारने का नहीं, केवल तुम्हारे पड़ोसी के लोगों को हटाना है और ये जिम्मेवारी उनको दिया गया। और उसके अलावा इनको अलग रखने के अलावा मैंने बताया कि उन लोगों के बीच में ऐसे ऐसे बातें हो रहा था जिसमें क्या बोलते हैं बहुत बड़ा बड़ा पाप का रीति रिवाज उनके बीच में थे और उसका वजह से उन लोगों को नाश करना जरूरी था। और वो केवल ये नहीं कि थोड़ा दारू पी लिया या कुछ पाप किया, ऐसा नहीं था। उन लोग नर हत्या मतलब मनुष्यों को बलि चढ़ाने का इस तरीके की चीजें करते थे जो रोकना जरूरी था। चलो हम यहां से आगे बढ़ेंगे। और स्टेट चर्च जब आया तब क्या बोलते हैं एक तरीके से पुराना दाकरस नया मशके में डालने के जैसा हो गया और नया मशका फट जाएंगे और यही बात हुआ। और एक तरीके से परमेश्वर का अपमान इन शुरुआती समय पर इस तरीके का गलत उपदेश समझने का वजह से हुआ कर हम देख सकते हैं। अब मेन एक मुद्दा मैंने आपको बताया कि इस्राएल और कलीसिया को अलग समझने का जरूरत क्या है और आज भी आत्मिक जीवन और पॉलिटिक्स को बिल्कुल मिलाकर नहीं सोचना है, यह भी मैंने आपको बताया। और अभी जो नया विषय हम सीखने जा रहे हैं इसी के संबंध में, डिस्पेंसेशन के संबंध में, इवेंजलिज्म द वर्ल्ड एंड द चर्च,
मतलब सुसमाचार, संसार और कलीसिया, सुसमाचार, संसार और कलीसिया, ये तीनों बातों को मिलाकर कुछ सोच आपका सामने रखना चाहता हूं। अभी डिस्पेंसेशन में और एक चीज हमें सीखना है, वो ये है कि मार्केटिंग टेक्निक यूज नहीं करना है, एक पॉलिटिक्स यूज नहीं करना है, राजनीति इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे ही एक बात है, मार्केटिंग टेक्निक्स यूज नहीं करना है। मार्केटिंग टेक्निक्स क्या है? मार्केटिंग टेक्निक्स, हाँ, जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वो मिलेगा, ये मिलेगा, फिर क्या बोलते हैं 50% ऑफ मिलेगा, फ्री मिलेगा, फिर म्यूजिक, फिर बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देखो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के द्वारा करवाए जाते हैं, है ना। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के द्वारा क्या बोलते हैं, जैसे कि फलाना फलाना फिल्म एक्टर जो है इस कन्वेंशन में आएंगे या इस कैंप में आएगा, तो सारे लोग मतलब बड़ा इकट्ठा हो जाएंगे क्योंकि उससे मिलना है। तो ये सब जो तरीका है वो भी बहुत ही गलत तरीका है। तो ये मेरे ख्याल से हमारे बीच में इतना नहीं है, फिर भी कुछ जगहों पर है हमारे बीच में, मतलब ब्रदर लोगों के बीच में ज्यादा नहीं होगा, फिर भी हमारे पेंदकोस भाइयों के बीच में ये बातें चलते हैं और उसका वजह से प्रॉब्लम्स भी होता है, प्रॉब्लम्स भी होता है। इसलिए एंटरटेनमेंट कम गॉस्पेल, मतलब सुसमाचार और मनोरंजन, ये दोनों चीज को मिलाना बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। अभी देखो यहां भी है और क्या बोलते हैं दूसरे देशों में, मतलब केरला, इस तरीके के और भी जगहों पर है, जैसे कि हम कोयर को इस्तेमाल करते हैं। कोयर को इस्तेमाल करना में प्रॉब्लम क्या है? कोयर अच्छा है, कोयर अपने ही बच्चे गाते हैं, लेकिन कोयर का प्रॉब्लम यह है कि विश्वासी जो आए हैं वो नहीं गाते, फिर वो आराम से बैठते हैं, तुम लोग गाओ भाई, है ना। और ये कितना दुख की बात है कि आत्मिक एक गीत हो रहा है और आत्मिक गीत में परमेश्वर का स्तुति करते हैं और केवल कोयर के लोग करते हैं। वो अपना म्यूजिक व्यूजिक लगाकर अच्छे से करते हैं, अपने ही बच्चे हैं, लेकिन उसका उसका नतीजा, उसका प्रॉब्लम देखिए। अगर विश्वासी नहीं गाते तो ये क्वायर, मतलब हमें कैसा उसके बारे में देखना चाहिए। तो हमें क्वायर को भी और विश्वासी को भी ये बताना है कि अगर हम परमेश्वर का स्तुति मिलकर नहीं कर पाते तो क्वायर खुद बंद हो जाओ। क्वायर गाने वाले भक्त युवक ये बोलना चाहिए, मेरे वजह से, हमारे वजह से कलीसिया प्रभु का स्तुति नहीं कर रहा है, तो हम जो कर रहा है वो गलत हो जा रहा है। अगर कलीसिया हमारे साथ प्रभु का स्तुति करेंगे तो फिर हमारा सेवा में कुछ ये होता है। देखो, यही तो रोमन कैथोलिक चर्च में, जैकोबेट चर्च में हो गया। उनका अलग प्रीस्ट बन गए, अलग याचक बन गया और वो ही आराधना करते हैं। और इसलिए मुझे नहीं मालूम यहां आप लोग ऐसे शब्द सुना होगा, लेकिन केरला में ऐसे शब्द है, आराधना देखने के लिए जाते हैं, आराधना करने के लिए नहीं जाते। वो देखने के लिए, वो बोलते हैं हम आराधना देखने के लिए जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। और वो देख कर आ जाता है। कौन आराधना करते हैं? उनके याचक करते हैं। कुछ एक दो लोग जो अति पवित्र जगह पर घुसते हैं उन लोग करते हैं, बाकी सभी लोगों को देखना है और वो जो कहते हैं उसके लिए आमीन कहना है, बस। तो वो लीडरशिप, मतलब एक ऐसा लीडरशिप जो विश्वासियों का भागीदारी, विश्वासियों का रोल को क्या बोलते हैं मिटा देता है और केवल ऑडियंस बनता है। हम जब आराधना करने के लिए जाते हैं, हम ऑडियंस नहीं है। ऑडियंस समझता है ना, मतलब
हम आकर बैठेंगे और सुनेंगे। मतलब हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम खुद आराधना करते हैं। और एंटरटेनमेंट क्यों हुए? एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, मनोरंजन का चक्कर में आज पेंटेकोस्टल भाइयों के बीच में म्यूजिक इतना इंपॉर्टेंट है, उन उसके बिना वो सोच ही नहीं सकते। और उनका गॉस्पेल मीटिंग्स में एडवर्टाइजमेंट भी ऐसा है, एडवर्टाइजमेंट ऐसा है कि फलाना जगह पर सबसे अच्छा, इंडिया के सबसे अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या क्या बोलते हैं उसको, साउंड इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है और फलाना फलाना चीजें यूज किया जाता है, आप लोग आ जाओ। मतलब मनोरंजन इंपॉर्टेंट हो गया। और कलीसिया आपस में मनोरंजन का कंपटीशन करते हैं, क्वायर का कंपटीशन होते हैं इनके बीच में। और सारे युवक जो लोग इस बात पर फोकस करते हैं, मतलब म्यूजिक करना और क्या बोलते हैं, गाना गाना और क्या बोलते हैं, यही सब कुछ है। और उसमें काफी उन लोग आगे भी बढ़ा, एकदम प्रोफेशनल बन गए। और आज आपको अच्छा गाना मतलब एकदम म्यूजिक के साथ गाने के लिए अगर सुनना हो तो पेंटेकोस्ट में है जाना है। और कई लोग ऐसे जाते भी है केवल मनोरंजन को मन में रखते हुए। आजकल युवक लोग ब्रदरन कलीसिया को छोड़ रहा है। तो ये बात उधर होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं फिर हमें क्या करना है, हमें जोर कहां देना है, हमें फोकस कहां करना है। सबसे पहला फोकस यह है मसीह। दूसरा फोकस यह है पवित्र आत्मा का भरना, आत्मा में भरना, अभिषेक नहीं, भरना, इसमें फर्क है। यह भी एक प्रॉब्लम है। अभिषेक, बपतिस्मा, भरना, ये सब अलग नहीं समझते, सब एक समझते हैं, लेकिन ये सब अलग है। तो वो दूसरी बात हो गया। तीसरी बात, उद्धार का आनंद। ये तीन बातों को ऊपर हमें जोर देना है। उद्धार के आनंद नया विश्वासी या अविश्वासी देखे और वो कलीसिया में आए। विश्वासी आत्मा में भरने का वजह से वो आनंद, वो खुशी, वो जोश देखे और महसूस करे, अनुभव करे और कलीसिया में आना है। और तीसरी बात, मसीह, मसीह को भरपूरी से कलीसिया में देना है। मसीह का सुंदरता, उनका खूबी, उनके अधिकार, उनके ज्ञान, उनके आराधक बनाना है विश्वासियों को। विश्वासियों को मसीह इतना दे कि वो कलीसिया में मसीह के लिए आए, मसीह का प्यास में आए। देखो लोग सारे नौकरी के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पैसा का जरूरत मालूम है और पैसा कमाने के लिए जाते हैं। तो वैसे ही मसीह को जानने के लिए, मसीह को प्राप्त करने के लिए, मसीह मिलेगा मुझे कलीसिया से, क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा के भरना, व्यक्तिगत अनुभव मुझे मिलेगा और कलीसिया में उद्धार का आनंद में मुझे शामिल होने को मिलेगा। तो ये तीन चीजें हमारा जोर, जोश होना चाहिए। और कलीसिया के प्राचीन इस संबंध में सोचना चाहिए कि अगर ये बात है तो मेरा कलीसिया में इन तीनों बातों के ऊपर कितना यत्न, कितना परिश्रम होता है। और इस फोकस में मेरा वचन का सेवकाई होना चाहिए, इस फोकस में मेरा व्यक्तिगत जीवन होना चाहिए। और देखो, जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने क्या बोला? पवित्र आत्मा मुझसे मत निकालिए और उद्धार का आनंद मुझसे मत निकालिए। देखो वो दोनों चीज एकदम सही दाऊद ने बताया, क्योंकि ये दोनों दाऊद का सबसे बड़ा धन था और इसी के लिए वो टिके रहे और आगे भी वो टिकना चाहे। एक वचन इसके संबंध में पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। रोमी का पत्री 14 का 7 पढ़िए। 7 है या और कोई वचन है? 14, 17 ब्रदर, 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, परमेश्वर का राज्य मतलब स्वर्ग नहीं बता रहा यहां।
ये जो परमेश्वर का राज्य जिस तरीके से लिखा है, वो हमारा कलीसिया के अंदर जो परमेश्वर का राज्य है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में जो परमेश्वर का राज्य है, उस परमेश्वर का राज्य का असली आनंद कहां टिकते हैं, कहां हैं? वो धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट फूड। अभी ऐसा कहने में और एक चीज मुझे बताना चाहिए। अभी कॉटेज मीटिंग वगैरह जब होते हैं, क्या बोलते हैं, हम खाने का बंदोबस्त करते हैं, स्पेशल मीटिंग्स होते हैं, कलीसिया में भी खाने का बंदोबस्त करते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन असली आनंद खाने में नहीं है। असली आनंद परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो आनंद है। मैं आपको पूछता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद, इस आनंद को अलग आप महसूस करता है या नहीं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये खास कर प्रभु के सेवक और प्राचीन लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। मेरा कलीसिया में पवित्र आत्मा के वजह से एक आनंद है क्या? मेरा कलीसिया में गाना गाते वक्त एक आनंद का महसूस है क्या? आनंद झलकते हैं क्या? शांति और धार्मिकता, परमेश्वर के उपस्थिति का आनंद, मसीह का आनंद, पवित्र आत्मा के भरपूरी का आनंद, अगर ये नहीं है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। और तब आपके अंदर ये चिंता नहीं आएगा कि युवक लोग आजकल म्यूजिक के पीछे जाते हैं। अरे म्यूजिक के पीछे अगर यहां ये तीनों चीजों है ही नहीं, तो फिर वो कहां क्यों जाए? मतलब यहां क्यों टिके? तो ये बहुत जरूरी है। प्रभु आपको सहायता करे, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, प्रार्थना करना होगा, एक भोज आपके अंदर चाहिए, नहीं तो कोई भी कलीसिया नहीं टिकेगा, कोई भी कलीसिया नहीं टिकेगा। आजकल ब्रदरन लोगों के बीच में एक अलग ब्रदरन झुंड पैदा हो रहा है। गल्फ में वगैरह अभी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। आप लोगों को पता है कि नहीं, नहीं पता। ब्रदरन लोगों के बीच में ही एक अलग ब्रदरन झुंड बन रहा है, और वो क्या बोलता है, हमारे बीच में बड़ा आनंद है। और क्या हो रहा है उधर? उधर युवक लोगों का पसंदीदार चीजों को भी कैटरिंग करते हैं, मतलब उनको देते हैं, और कहते क्या है, हम ज्यादा भक्त लोग हैं। हाँ, तो अपना कलीसिया को छोड़कर भक्ति करना जरूरी है क्या? अपने कलीसिया में उपदेश में गलती है, पाप है, तो हम समझ सकते हैं, लेकिन वो नहीं है। आपको मजा उधर ज्यादा आ रहा है, और उधर उधर ज्यादा नौजवान लोग हैं, लड़का लड़की मिलकर आराधना करते हैं। और मैंने सुना कि थोड़ा बहुत बहनों को उधर बोलने देते हैं, तो बस खुश हो गया सभी। और मैं आपको बताता हूं, आप पेंटेकोस्ट कलीसिया में, कॉटेज मीटिंग में एक बार झांक कर देखिए, उधर बहन लोग ही सब कुछ करते हैं। लीडिंग, प्रेयर, गाने का लीडिंग, कौन भाषण करेंगे, कौन क्या बोलते हैं गवाही देगा, सब कुछ बहन बता रहे हैं। पास्टर भी आराम से बैठे हैं। मर्द लोगों को अगर बहन लोग करेगा ना, भाई लोग एकदम आराम से बैठेंगे, उनको कोई चिंता नहीं, बस आके बैठना, बहन लोग सब करेंगी, है ना। घर में भी ऐसे ही होते हैं। बहन लोग बेचारे वो खाना बनाएंगे, घर के काम करेंगे, अगर ऑफिस का भी काम वो कर लेगा तो भाई बस आराम से टीवी के सामने बैठ जाएगा। अभी ऑफिस का काम, बाहर का काम थोड़ा बहुत भाई लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बहन लोग वो भी नहीं करते। अगर बहन लोग वो भी करने लगेंगे तो भाई लोग एकदम आराम कर लेंगे। और मैंने देखा है ये प्रॉब्लम का वजह से भाई लोगों को वचन नहीं मालूम। मतलब पेंटेकोस्ट झुंडों में जो हो रहा है, वचन मालूम है, उनके उनके पास्टर लोगों को मालूम है, उनके कुछ सेवक लोगों को मालूम है, बाकी लोगों का मैं बोल रहा हूं, अधिकतर लोग बहन लोग आगे बढ़ रहा है। और उसका प्रॉब्लम क्या है? वचन के अनुसार नहीं होता है, और फिर कलीसिया में उसका वजह से लीडरशिप में प्रॉब्लम होता है, और बहुत बड़ा प्रभु का महिमा का ऊपर
उसका असर होता है। ये चीज आपको और मुझे समझना जरूरी है। तो अभी हम और आगे बढ़ेंगे। डिस्पेंसेशन एक चीज को रोकने में मदद करता है, वो ये है कि गॉस्पेल कोई बेचने वाला चीज नहीं है और अविश्वासी कोई क्या बोलते हैं उसको, गिरायक, कंज्यूमर नहीं है। अविश्वासी को कंज्यूमर के रूप में देखना नहीं है और गॉस्पेल को कमोडिटी के रूप में या बेचने वाला चीज के रूप में देखना नहीं है। ये दोनों चीज के ऊपर हमें जो है ध्यान देना है। इसलिए जो प्रथम मुद्दा है उसको प्रथम मुद्दा रखना ही सबसे बड़ा प्रथम मुद्दा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? डिस्पेंसेशन में उन लोग ऐसे ही बताते हैं, मैं उसको इंग्लिश में पढ़कर सुनाता हूं। It has been rightly said that the main thing remains the main thing. मतलब यहां का बड़ा मुद्दा रहे, यही आपका सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। मतलब जिसको प्रथमता मिलना चाहिए उसको प्रथमता दे पाए। अभी डिस्पेंसेशन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं जिसको हमें जोर से पकड़ना है। उसमें से कुछ चीजें, जैसे कि 4-5 चीजें ऐसे हैं जो सारे लोग पकड़ते हैं। रिफॉर्म्ड थियोलॉजी वाले हो गया, फिर प्रोटेस्टेंट वाले हो गया, ये सारे लोग इन चीजों को, कुछ चीजों को जोर से पकड़ते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो केवल डिस्पेंसेशन वाले या केवल अलग अलग इन बातों को समझने वाले लोग पकड़ते हैं। अभी सारे लोग क्या क्या समझते हैं वो मैं पहले बताऊं। 5 चीजें हैं जो सारे लोग समझते हैं, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला है द इंस्पिरेशन एंड इनरेंसी ऑफ स्क्रिप्चर। मतलब वचन में कोई गलती नहीं है, वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलकर भक्त लोग लिखा हुआ है। तो वचन का इनरेंसी मतलब बिना गलती का, कोई गलती परमेश्वर का दिया हुआ वचन में नहीं है, ये सारे लोग मानते हैं। दूसरा, द डाइटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु का ईश्वरता, ये सारे लोग मानते हैं। तीसरा, द बॉडीली रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह शरीर में जी उठा, ये नहीं कि आत्मा में जी उठा, वो शरीर में जी उठा। चौथा, एटर्नल पनिशमेंट ऑफ द अनबिलीवर, मतलब अविश्वासी अगर मर जाएगा और वो नरक में जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए नरक में रहेंगे, ये समझ उनको दिया है। और फिर पांचवा है द सिंफुलनेस ऑफ मैन एंड अदर्स, मतलब सारे लोग, सारे मनुष्य पापी हैं और पाप के स्वभाव उनके अंदर है। ये 5 चीजें लगभग सारे प्रोटेस्टेंट लोग, मतलब रोमन कैथोलिक लोग और जैकोबाइट लोग मानते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, उनमें फिर भी प्रॉब्लम्स है। लेकिन बाकी लोग जैसे सीएनए हो गया, मर्तोमा हो गया, इवांजेलिकल हो गया, लूथरन हो गया, फिर पेंटेकोस्ट हो गया, ब्रदरन हो गया, फिर रिडीम्ड लोग, लोकल चर्च, ये सारे लोग इन सारे बातों को मानते हैं। लेकिन डिस्पेंसेशन वाले खास कुछ चीजों को मानते हैं। वो क्या है? उसमें सबसे पहला है कलीसिया और इस्राएल अलग है। कलीसिया और इस्राएल अलग है। और कलीसिया को दिया हुआ वादाएं और इस्राएल के दिया हुआ वादाओं को अलग अलग समझना है। तो ये एक खास बात डिस्पेंसेशन वालों का हो गया। दूसरी है द इंपॉर्टेंस ऑफ बाइबल प्रोफेसी, पर वचन पर बाइबल में जो भविष्यवाणी दिया गया है, उस भविष्यवाणी में भी इस्राएल के बारे में दिया हुआ भविष्यवाणी है और बाइबल कलीसिया के बारे में दिया हुआ भविष्यवाणी है। वो अलग अलग उसको समझना है। और परमेश्वर के भविष्यवाणी एक तरीके से क्या है, वादा है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, वादा है। प्रोफेसी इज ए प्रॉमिस, इट्स ए कवेनेंट, इट हैज टू हैपन। आपको और एक बात मैं समझाना चाहता हूं, आशीष जो हम बोलते हैं, है ना, अब्राहम ने अपने बच्चों को आशीष दिया, याकूब ने
अपने बच्चों को या आशीष दिया। ये जो आशीषों को अगर आप ध्यान देंगे, वो भी एक भविष्यवाणी है। आशीष कल होने वाली बातें हैं, है कि नहीं? कल तुमको परमेश्वर फलाना फलाना भलाई करेंगे, तुमको आशीष दे रहा हूं। मतलब वो आशीष भी एक तरीके का भविष्यवाणी है। तो आशीष भी आत्मा में चलाए चलकर बोलना चाहिए। यूं ही बोलने से आशीष नहीं होता है। कुछ लोग जबरदस्ती आशीष लेने वाले लोग हैं, है ना? कुछ प्राचीन के पास गया, दादा के पास गया, दादा के हाथ पकड़कर अपने सिर के ऊपर रख दिया और कहा, दादा मुझे आशीष दे दो। अभी दादा भी बेचारे क्या बोलेंगे, बेटा सुखी रहो, तुमको परमेश्वर भलाई करे, ऐसा सब बोलेंगे। चलो वो सब अच्छी बात है, लेकिन आत्मा में चलाए चलकर याकूब ने आशीष दिया। वो सारे आशीष को अगर आप देखोगे, वो भविष्यवाणी का रूप था उस, है कि नहीं? अब्राहम को दिया हुआ आशीष, याकूब को दिया हुआ आशीष, ये सब भविष्यवाणी का रूप उसमें है। तो ये बात भी हमें समझना जरूरी है। जो कई लोग इसको अच्छी तरीके से नहीं समझते, आशीष को भी इसी रूप से समझना जरूरी है। ठीक है। भजन सॉरी भविष्यवाणी के बारे में एक वचन खास करके इसराइल के संबंध में जो लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 89 पढ़िए, 89 का 34, 34। भजन संहिता 89 का 34। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। हाँ, मतलब परमेश्वर के मुंह से निकले हुए कोई भी बात बदलेगा नहीं। मतलब इसराइल के बारे में जो भी परमेश्वर ने बोला वो पूरा करेंगे। तो फिर कलीसिया के बारे में जो बोला वो भी पूरा करेंगे। लेकिन ये दोनों को अगर एक आदमी एक साथ देखने लगेंगे, उसको समझ में नहीं आएगा ये पूरा कैसा होगा, क्योंकि सारे इसराइल उद्धार पाएगा बोलते हैं। तो सारे इसराइल उद्धार पाएगा तो क्या बोलते हैं, उधर गड़बड़ होगा, क्योंकि इसराइल में बहुत से अविश्वासी लोग भी है कि नहीं? तो उसका मीनिंग अलग है, और कलीसिया के भविष्यवाणी को अलग रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो खास कर डिस्पेंसेशन वाले जो विश्वास करते हैं, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर। वचन को शाब्दिक रूप में समझने का जरूरत, वचन को शाब्दिक रूप में समझने का जरूरत। अभी जो दूसरे लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं, वचन को जहां कहीं भी समझने के लिए मुश्किल हो जाते हैं, वो उनको उपमा के रूप में या फिर क्या बोलते हैं प्रोवर्ब्स, या क्या बोलते हैं उपमा, और एक शब्द था, ठीक है, ऐसा देखते हैं। तो फिगरेटिव, और फिगरेटिव को क्या बोलते हैं, फिगरेटिव, अलंकारिक, अलंकार जैसा होता है ना, अलंकारिक। या थैंक यू सिस्टर। तो अलंकारिक रूप में देखते हैं। तो अलंकारिक रूप में देखने का वजह से बहुत से बातें छूट जाता है, अलंकारिक रूप में देखने का वजह से। लेकिन इसके मतलब ये भी नहीं है कि अलंकारिक रूप में बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना तर शाब्दिक रूप में बातों को समझ सकते हैं, उतना शाब्दिक रूप में समझना जरूरी है। और शाब्दिक रूप में नहीं समझने की वजह से क्या क्या गड़बड़ी होता है वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, वो है तीसरी बात। चौथी बात है द इंपॉर्टेंस ऑफ द रैप्चर ऑफ द चर्च। मतलब कलीसिया का उठाया जाना, उसका इंपॉर्टेंस डिस्पेंसेशन वाले जोर देता है। क्यों जोर देता है? क्योंकि इसराइल और कलीसिया को एक मानने वाले लोग क्या बोलते हैं, वो रैप्चर को नहीं मानेंगे। अरे कलीसिया उठा के लेके गया तो इसराइल भी जाएंगे, क्योंकि इसराइल और कलीसिया को एक समझते हैं ये लोग। तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो उन लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो पूरा क्या बोलते हैं, पीड़ा काल के बाद ही उठा लिया जाएगा। पीड़ा काल में इसराइल के साथ कलीसिया में हो गए, क्योंकि कलीसिया और इसराइल एक है। तो देखो, वो गलती भी उनके अंदर होता है। तो कलीसिया का उठा लिया जाना, इसराइल का उठाना, कलीसिया के उठाना, और क्या बोलते हैं अविश्वासी का जी उठना, ये सब अलग अलग टाइम पर होगा। ये जो है इसके ऊपर
जोर देता है। जैसे यूहन्ना 14:3 में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, मैं एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, वो जगह तैयार करने के बाद मैं तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें लेके जाएंगे, और जहां मैं हैं उधर तुम भी रहेंगे। और वो जो वादा है वो खास कर कलीसिया के लिए है, वो इसराइल के लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कलीसिया को वो अनुभव होगा, इसराइल को वो अनुभव नहीं होने वाला है। और मिलीनियम जो है पृथ्वी में है, लेकिन ये जो यूहन्ना 14:3 में जो लिखा है वो परमेश्वर अपने पास स्वर्ग में लेके जाने के बारे में लिखा है। जरा उस वचन को पढ़ लीजिए, यूहन्ना 14:3। 2 से पढ़ता हूँ। हाँ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो देखो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, और ये जो आशा है, और मैं जगह तैयार करने के लिए, ऐसा कभी भी इसराइल को परमेश्वर ने बोला नहीं। इसराइल को परमेश्वर ने जो बोला वो यही बोला, तुम्हारा इस दुनिया में मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, और दुनिया में तुम सबसे सभी का ऊपर आएंगे और तुम सिर रहेगा, और तुम्हारे द्वारा संसार के सारे लोगों को मैं आशीष दूंगा, और तुम्हारे बीच में राजाओं का राजा मसीह के रूप में आकर राज करेंगे। ये सब लिखा है। लेकिन कलीसिया को बोला, तुमको मैं लेके जाऊंगा, जहां मैं है वहां तुम रहेंगे। तो वो एक अलग आशा उनको दिया गया है। इसके आपस का फर्क एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पांचवा मुद्दा यह है फ्यूचर होप ऑफ इसराइल। मतलब जो कलीसिया के लिए अलग वादा समझ लिया, वो इसराइल के लिए भी अलग वादा समझेंगे। जो कलीसिया का नहीं समझ पाया वो इसराइल का भी नहीं समझ पाएगा। तो वो गड़बड़ भी उनका जीवन में होता है। और इसराइल के संबंध में जो बातों को परमेश्वर ने बोला पुराना नियम में, वो पूरा पूरा होना है। व्यवस्था विवरण से लेकर जो भी बातें उनके बारे में बोला है वो पूरा अभी भी पूरा होना बाकी है। तो पूरे के पूरे भविष्यवाणी और वादाएं जो है होगा। और एक टाइम पर लोग बहुत ये मतलब ये गलत टीचिंग आने का एक कारण वो भी है। बहुत टाइम पर इसराइल का वापसी के बारे में जो बाइबल में लिखा है वो कुछ हो ही नहीं रहा है। 1948 में इसराइल का वापसी हुआ, तो जो कलीसिया के लोग बाइबल पढ़ते हैं वो बोलते हैं यार इसराइल तो वापस आ नहीं रहा है। और 1947 हो गया, मतलब क्या बोलते हैं 20वां सदी पे है। तो उन लोग सोचने लगे, हाँ मतलब हम जो सोच रहे हैं वही सही है, इसराइल और कलीसिया एक है, तब ठीक है। तो इसराइल उस तरीके से परमेश्वर के पास वापस आ रहा है। उसको क्या बोलते हैं अलंकारिक रूप में समझ लो, वो इसराइल सही में वापस नहीं आएगा, ये सब सोच कर रखा हुआ था। जब 1948 में इसराइल को आजादी मिला और इसराइल देश बना, तब डिस्पेंसेशन वाले बोले, देखा हमने जो बोला वो सही हो रहा है, इसराइल अलग है, कलीसिया अलग है, इसराइल वापस आ गया है, और इसराइल के बारे में जो बातें लिखा है वो वैसे ही पूरा होगा कर कर बताया है। मैंने जो पुस्तक पढ़ा उसमें लिखा है परमेश्वर का प्रोफेटिक क्लॉक है इसराइल, मतलब भविष्यवाणी का खड़ी, भविष्यवाणी का कांटा है, खड़ी का कांटा जैसा है इसराइल। इसराइल जैसा हिलता है, परमेश्वर का भविष्यवाणी जो है पूरा होते जाते हैं। तो मैं जिस पुस्तक में पढ़ा ऐसा लिखा है, जब जनरल आलनबी ने दिसंबर 9 तारीख 1917 में तुर्की लोगों के हाथ से जब जेरूशलेम को वापस पकड़ा, इसराइल को वापस पकड़ा, तब ये घड़ी जोर से उसके उसके कांटा जो चलता है ना, वो जोर से लोग सुनने लगा। 1917 में उसका सुनवाई, उसका सुनने का आवाज ज्यादा होने लगे। और 1948 में तो एकदम लोगों को उसका बेल सुनाई दिया, मतलब उसका घड़ी का क्या बोलते हैं अलार्म सुनाई दिया, और लोग खुश होने लगे। इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। अभी बात आगे और एक बात है, वो है डिस्टिंग्विशिंग थिंग्स दैट डिफर। मतलब जो जो चीजें अलग है
उसको अलग ही समझना बहुत जरूरी है। वो जो बात है थोड़ा सा मैं उस नोट में जो लिखा है उसको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। डिस्टिंग्विशिंग थिंग्स दैट डिफर, मतलब जो अलग है उसको अलग ही समझना है। Dispensationalists argue that one of the most important principles of Bible interpretation is to distinguish between things that differ. It is almost impossible to understand the Bible unless one distinguishes carefully between the Jew, the Gentile, and the Church of God. मतलब परमेश्वर के वचन को सही रूप से समझना नामुमकिन है अगर यहूदी, अन्य जाति और कलीसिया को अलग नहीं समझेगा तो। यहूदी, अन्य जाति और कलीसिया को अगर अलग नहीं समझोगे तो फिर आपको वचन का पढ़ाई बहुत मुश्किल जाएगा। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कोरिंथी 10 का 32 पढ़िए। 1 Corinthians chapter 10 verse 32। तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। हाँ, देखो वो तीनों को अलग अलग लिखा है। अभी मैं एक बात बताता हूं, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, मसीह का सिंहासन, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, मसीह का न्यायासन, मसीह का न्यायासन विश्वासी के लिए है। स्वेद सिंहासन अविश्वासी के लिए है। परमेश्वर के महिमा के आसन या फिर परमेश्वर के दोबारा आगमन जो पृथ्वी में है वो दो भाग है, एक कलीसिया के लिए और एक पृथ्वी में रहने वाला लोगों के लिए। तो देखो उधर भी उसको सब अलग किया हम। तो यीशु मसीह खुद बोलता है, जब मैं आएंगे गोट एंड शीप या बकरा और मेमना उसको मैं अलग करूंगा। तो वो अलग अलग होने का बात हमें समझना है। अभी हमको लगेगा कि ये ज्यादा अकादमिक है, मतलब ये जो वचन के पढ़ाई आत्मिक या मनन से बढ़कर ये एक अकादमिक स्टाइल जा रहे हैं कर कर आपको लगेगा। लेकिन देखो यहूदी लोग उनके पढ़ाई गलत सीखने का वजह से वो यीशु मसीह को मारा है कि नहीं। हमसे पहले के विश्वासियों का शिक्षा गलत होने का वजह से उनको यीशु मसीह के आगमन के आशा भी गलत हो गया, ये भी हम देख सकते हैं। तो ये केवल एक पढ़ाई के रूप में नहीं देखना है, ये मनन के रूप में भी देखना है। चलो मैंने आपको जो भी डिस्पेंसेशन के प्रिंसिपल्स में जो खासियत है, जो सभी मानने वाला चीजें भी बताया, जो खासियत है वो भी बताया। वो खासियत और एक बार बता देता हूं, कलीसिया, दूसरा है भविष्यवाणी, हाँ, तीसरा है वचन का अनुवाद करना, इंटरप्रिटेशन, चौथा है कलीसिया का उठाया लिया जाना, पांचवा है इस्राएल का भविष्य का आशा, और छठवां है जो जो अलग है उन सारे बातों को अलग अलग समझना। जैसा कि बपतिस्मा के बारे में यूहन्ना कहता है, मेरा पीछे आने वाला तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा करेंगे। उसमें भी हम आपको अलग समझना है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा विश्वासियों के लिए है और आग का बपतिस्मा अविश्वासी के लिए है। लेकिन कितने ऐसे पेंटेकोस्ट भाई लोग हैं जो समझते हैं आग का बपतिस्मा भी विश्वासी के लिए, इसलिए उन लोग कभी कभी प्रार्थना भी करते हैं पवित्र आत्मा के आग हमारे ऊपर आने दे। तो मैंने सुना है कि बोंखे, पूरा उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो प्रभु के पास चला गया, लियोनार्ड बोंके, उनका नाम बोंके सही है, बाकी पूरा मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो केरला में एक बहुत बड़ा मीटिंग चलाया जहां लाखों लोग इकट्ठा हुआ, बहुत बड़ा तैयारी हुआ, लाखों लोगों का मीटिंग चला। तो उनके लिए उधर जो है पास्टर लोगों के लिए खास मीटिंग किया, पास्टर लोगों के लिए खास मीटिंग किया उधर। ये केवल मैंने सुना है, कितना तक सच है मुझे नहीं मालूम। या रेनार्ड बोंके, थैंक यू, है रेनार्ड बोंके।
तो ये बोंके उधर आग नीचे लाने वाला टेक्निक उनको दिखाए। बोला हम ये मीटिंग में करेंगे, विश्वासियों को सामने आग नीचे लाएगा, लेकिन उस समय इकट्ठे हुए जो लीडर्स है उन्होंने मना किया, बोलते हम नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उनको लगा होगा ये थोड़ा ज्यादा हो गया, और ये केरल में है, केरल के लोग ऐसे ही हर चीज को विश्वास नहीं करते हैं, वो प्रश्न उठाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, उसको रहने दो। तो ये ऐसा एक बात उनके मीटिंग में हुआ जो केवल लीडर्स लोगों को मालूम है, ऐसा मैंने सुना। तो वो कितना तक सच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं इनके बीच में ये शिक्षा है। तो देखो, जो भी अलग समझना है उसको अलग समझना जरूरी है। आगे हमें क्या सीखना है? आगे हमें यह सीखना है डिस्पेंसेशन का इतिहास। मतलब डिस्पेंसेशन सबसे पहले कौन सिखाया, और उस समय का दूसरे लोगों का विचार क्या था, और वो जब विचार भावना लाया गया उन्होंने क्या क्या बोला, कैसा समझा, उनके बारे में दूसरे लोग क्या कहते हैं, ये सब चीजें अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ डिस्पेंसेशन, मैंने सोचा कि वो भी थोड़ा सा आज छू पाएंगे, लेकिन मेरे पास 3-4 मिनट ही है, तो शुरू करेगा तो फिर आधा हो जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा।